मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ए अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ और मैं तुझ पर ईमान लाया और मैंने तुझ पर भरोसा किया और मैंने तेरी तरफ रुजू किया और तेरी ही तरफ अपना मामला पेश करता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तेरे गलबे के साथ पनाह चाहता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तू मुझे गुमराह करे। तू जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, और जिन वो इंसान सब मर जाएंगे। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आटोनगर सब स्टेशन से बरक़ी की सरबराही में बार बार तातुल, अमले की गफलत व लापरवाही सवालिया, अवामी शिकायत अनसुनी की जा रही है। जिम्मेदार अमला बिलखुसूस एक गायब नजर आते हैं। बोधन में आरडीओ के हाथों बदकम्मा साड़ियों की तकसीम। उन्होंने बताया कि बोधन हल्के असम्बली में 1,05,000 से ज्यादा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। जरूरत पर मजीद साड़ियों का इंतजाम किया जाएगा। आरमूर के सहाफियों की एमएलए आरमूर जीवन रेड्डी से नुमाइंदगी। डबल बेडरूम और हेल्थ इंश्योरेंस की फराहमी का मुतालबा। एमएलए ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया, जिस पर सहाफियों ने इनसे इजहार तशक्कुर किया। फिक्स डिपॉजिट को विड्रॉ करवा लेने का एक सनसनीखेज स्कैंडल मंजर आम पर आया। पुलिस ने 10 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने बताया कि तहकीकात में मजीद मामलात मंजर आम पर आ सकते हैं। अब खबरें तफसील से। बोधन में आज से बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का आगाज। आरडीओ राजेश्वर ने बताया कि जुमला 1,05,000 से ज्यादा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हर बहन बेटी को साड़ी मिलेगी, कमी की सूरत में मजीद साड़ियां मंगवाई जाएंगी। बदकम्मा त्योहार के पेश नजर खवातीन में हुकूमती साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। आज बोधन एमएलए कैंप ऑफिस पर आरडीओ बोधन राजेश्वर की निगरानी में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में कमिश्नर बल्दिया रामलिंगम, एमआरओ गफार मियां के अलावा बोधन चेयरपर्सन बल्दिया तुम पद्मावती, जेडपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, एमपीपी बुधा सावित्री के अलावा काउंसलर्स तुम शरद रेड्डी और राधा कृष्णा व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर आरडीओ बोधन राजेश्वर ने बताया कि बोधन हल्के असम्बली की हुदूद में जुमला 1,05,080 साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। हुकूमत आवाम को त्योहारों के मौके पर इनकी खुशियों में शामिल होने के इक़दाम करती है और हर तबके के त्यौहार के मौके पर कपड़ों की तकसीम अमल में लाई जाती है। लिहाजा बदकम्मा के मौके पर भी खवातीन को भरपूर खुशियाँ फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि कल से हर मोहल्ले और हर गांव में वाक़े राशन शॉप्स के जरिए साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जाएगी और हर खातून को ये साड़ी फ्राहम की जाएगी। साड़ियाँ अगर कम पड़ गई तो मज़ीद साड़ियों का भी इंतजाम किया जाएगा और हर एक को त्यौहार की खुशियाँ फ्राहम की जाएगी। బోధన్ కాన్స్టిట్యూన్సీకి సంబంధించి అర్బన్ మరియు 4 మండలాల్లో కలిపి 1,540,000 వీటికి కాను 147 కేంద్రాలు తెరిచాం. దీంట్లో 67,840 సారీలను ఈపాటికే పోషణ చేశాం. దీంతో పాటు మరొక 7,080 సారీలను 9 మీటర్ల సారీలను అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. కావున రేపటి నుంచి ఈ యొక్క 147 కేంద్రాల్లో ప్రతి గ్రామంలో మరియు అర్బన్లో ప్రతి వార్డులో పంపిణీ అనేది ఈ రేషన్ షాప్స్ వారిగా ఎంపిక చేసిన కేంద్రం నందు పంపిణీ అనేది చేపడుతున్నాం. కాబట్టి ఈ యొక్క మహిళామణులు సోదరిమణులందరూ కూడా అక్కడ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఏదైనా ఇబ్బందులు ఎక్కడైనా ఏమాత్రం కూడా అది కాకుండా మనకు ఎవరికన్నా ఎక్కడైనా 9 మీటర్ల సారీస్ తక్కువ పడ్డట్టయితే మాకు ఇంటిమేట్ చేసినట్టయితే ఇంకా తగు పొజిషన్ చేస్తాము. आरमूर के सहाफियों ने हैदराबाद में आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी से मुलाकात की और एक मुतालबाती महजर पेश किया, जिसमें हुकूमत से डबल बेडरूम मकानों की फराहमी और हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत का मुतालबा किया गया। एमएलए जीवन रेड्डी ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया, जिस पर सहाफियों ने इनसे इजहार तशक्कुर किया। आरमूर के इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के उर्दू और तेलुगु के सहाफियों ने हैदराबाद में एमएलए आरमूर जीवन रेड्डी से मुलाकात की और सहाफियों के मसाइल पर मुश्तमिल एक तहरीरी महजर इनके हवाले करते हुए सहाफियों के देरीना मसाइल की यकसुई करने और उनको हुकूक व इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। इस तहरीरी महजर में सहाफियों ने हुकूमत से मुतालबा किया
कि सहाफ़ियों को डबल बेडरूम मकान फ्राहम किए जाएँ और हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत मुहैया की जाए और साथ ही दीगर मसाइल की यकसुई करवाई जाए। इस मौके पर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने फराग दिलाना रवैया इख्तियार किया और फौरी आरमूर के मुतल्लिका ओहदेदारों और गुत्तेदारों से गुफ्तगू की और तयख्खुन दिया कि दशहरा त्यौहार से कबल ही सहाफ़ियों के लिए डबल बेडरूम मकानों के लिए संगे बुनियाद रखा जाएगा। एमएलए के इस मुस्बित रद्द-ए-अमल से सरशार आरमूर के सहाफ़ियों ने एमएलए जीवन रेड्डी की शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की और दिली इजहार तशक्कुर किया। सहाफ़ियों के इस वफद में एस श्रीनिवास, सैयद जफर अली, नरेंद्र, मोहम्मद हामिद अली, सैफ अली, परशुत्तम, वेलनेट और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर उर्दू सहाफ़ियों ने भी इनके देरीना मसाइल से एमएलए को वाकिफ करवाया। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के मौके पर डीजे के इस्तेमाल से इज्तनाब करें। डीजे सिस्टम पर पाबंदी आयद है, इसके इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भैंसा सीआई प्रवीण कुमार का बयान। उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की। जिला निर्मल के भैंसा शहर में दुर्गा पूजा का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया जाता है और नवरात्रि तकरीब का भी खुसूसी एहतमाम किया जाता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम मर्द और खवातीन जोश और खरोश के साथ हिस्सा लेते हैं। इस मौके पर भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने हिंदू भाइयों को त्यौहार की दिली मुबारकबाद पेश की और साथ ही बताया कि इस त्यौहार के मौके पर डीजे सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है, लिहाजा किसी भी मुकाम पर डीजे सिस्टम लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अलबत्ता इसकी जगह 500 वोल्ट के 2 स्पीकर्स लगाने की इजाजत होगी और इसी के जरिए त्यौहार का लुत्फ लिया जाए। उन्होंने कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लिहाजा अवाम से उन्होंने ख्वाहिश की कि वो पुलिस का ताउन करें, जैसे कि गणेश त्यौहार के मौके पर किया गया था। सीआई प्रवीण कुमार ने गणेश त्यौहार के मौके पर अमन व अमान की बरकरारी में जबरदस्त ताउन करने पर भैंसा की अवाम से दिली इजहार तशक्कुर किया और मुस्तकबिल में भी इसी तरह ताउन को बरकरार रखने की अपील की। బైన్సా పట్టణ ప్రజలందరికీ బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు ముందస్తుగా. ముఖ్యంగా మనకు ఈ రాబోయే ఉత్సవాల్లో పండుగల్లో ఏ విధమైనటువంటి డీజేకు పర్మిషన్ లేదు, కానీ 500 వాట్స్ యాంప్లిఫైర్తో 2 బాక్సులు వాడవచ్చు ఈ పండుగలు శుభకార్యాల్లో. దీనికి సంబంధించి పోలీసులకు ముందస్తుగా మీరు సమాచారం ఇచ్చి ఈ 500 వాట్స్తో 2 బాక్సులను వాడవచ్చు. అదేవిధంగా రాబోయే పండుగల ఉత్సవాల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా డీజేని అలో చేయడం అంటూ ఉండదు. కాబట్టి ప్రజలందరూ బైన్సా టౌన్ ప్రజలందరూ పోలీసు వారికి సహకరించవలసిందిగా బైన్సా టౌన్ పోలీసు వారి తరఫున విజ్ఞప్తి. अरसापल्ली बोधन रोड पर वाक़े बरक़ी सब स्टेशन के अमले की संगीन लापरवाही। बरक़ी की बार बार मजदूरी अवामी मुश्किलात का सबब। अमले की जानिब से अदम दिलचस्पी व लापरवाही अफसोसनाक। जिम्मेदार ओहदेदार बिलखुसूस एई भी दफ्तर से गैर हाजिर। अवाम किससे शिकायत करे? एक सवाल। अरसापल्ली में वाक़े बरक़ी सब स्टेशन के अमले की लापरवाही व तसाहुल की वजह से मुकामी अवाम को शदीद तर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शदीद गर्मी और दोपहर की चिलचिलाती धूप के मौके पर अचानक ही बरक़ी की सरबराही मसदूद हो जाती है और फिर कई घंटों तक इंतजार के बावजूद बरक़ी की आमद नहीं होती। आटो नगर और दीगर इलाकों के सारिफीन जब शिकायत के लिए बरक़ी सब स्टेशन को फोन करते हैं, अक्सर फोन इंगेज ही बताता है और अगर कभी फोन कोई उठा भी लेता है तो बात इंतहाई बदतमीजी के साथ की जाती है और अकड़ अंदाज में बताया जाता है कि किसी नुक्स की वजह से बरक़ी बंद हो चुकी है और आने में वक्त लगेगा। जब शिकायत के लिए इस बरक़ी सब स्टेशन के एई को फोन करे तो इनका फोन कॉल डाइवर्ट पर डाला हुआ पाया जाता है और अगर रिंग होती भी है तो वो फोन नहीं उठाता। ऐसी ही सूरत हाल एसी के फोन की हुई है और जब सारिफिन शिकायत के लिए सब स्टेशन का रुख करते हैं तो वहाँ एई मौजूद नहीं रहते और जो अमला मौजूद रहता है वो बताता है कि हमको इस ताल्लुक से कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि हम टेम्पररी मुलाजमीन हैं। इस तरह इस बरक़ी सब स्टेशन पे, जो कि एक बड़े इलाके को बरक़ी सरबराह करता है, वहाँ पर कोई जिम्मेदार मुलाजिम मौजूद नहीं रहता, तो ये बड़ी हैरत की बात है। 4 अक्टूबर को अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम खमर अपने कैमरामैन सैयद आरिफ अली के साथ इस बरक़ी सब स्टेशन को पहुंचे तो वहां कोई जिम्मेदार मुलाजमीन मौजूद नहीं है और जो नौजवान वहां बैठे थे उन्होंने बताया कि वो आर्जी मुलाजमीन है और इनको किसी बात का इल्म नहीं और वो किसी मामले के जिम्मेदार नहीं है। महकमे बरक़ी की जानिब से
हर महीने के तीसरे हफ्ते को बरक़ी की सरबराही मजदूद की जाती है और इसकी इत्तला पहले ही सारिफिन को दी जाती है ताकि कुछ अहम मरम्मती काम अंजाम दिए जाएं। ये एक रूटीन तरीका है, लेकिन बार बार जो बरक़ी की मजदूदी अमल में आती है, बिलखुसूस आटो नगर में 2 से 4 घंटे, महीने में 15 से 20 दिन बरक़ी मजदूद की जाती है। इसकी ना तो किसी को इत्तला होती है और ना ही अवामी शिकायत पर बरक़ी सरबराही को जल्दी बहाल करने की कोशिश की जाती है, जबकि फ़ोन को उठाया ही नहीं जाता। तो बरक़ी की सरबराही बहाल कैसे होगी? ज़रूरत है कि ज़िला अलबाब मजाज महकमे बरक़ी के इस बरक़ी सब स्टेशन के मुलाजमीन और एई की कारकर्दगी पर नज़र रखे और अवाम को दरपेश मुश्किलात की यकसुई करवाए। हाँ, अगर ज़रूरत हो तो बरक़ी मजदूद की जाए, मगर इससे पहले अवाम को बरक़ी की मजदूदी के ताल्लुक से इत्तला दी जाए। बालकोंडा मुस्तक़र पर 5 लाख की लागत से अक़लियती इलाकों की सड़क पर मोरा मंदोजी के कामों का आगाज। मौसम बरसात में ये सड़क चलने के काबिल नहीं रहती, जिस पर कायदीन ने मौसर नुमाइंदगी की और फंड की मंजूरी करवाई। एमपीडी और दीगर कायदीन ने इस काम का जायजा लिया। आर्मूर डिवीजन के बालकोंडा मुस्तक़र पर वाक़ अक़लियती इलाके में सड़कों की तबाहली की वजह से अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार थी। बिलखुसूस मौसम बरसात में इस इलाके में बड़ी मकदार में पानी ज़ख़ीरा हो जाता है और अवाम को चलने फिरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की सड़क नापुख्ता व गैर हमवार थी और इसी सड़क पर एक अक़लियती अक़ामती स्कूल फॉर गर्ल्स भी वाक़ है। बारिश के मौके पर तालिबात को नाकाबिल तलाफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इस सिलसिले में मुकामी अखबारात और चैनलों ने मुकामी कायदीन की नुमाइंदगियों को मंजर आम पर लाया और कायदीन की नुमाइंदगियाँ समर आवर साबित हुई और इस सड़क पर मोरा मंदोजी के लिए 5 लाख रुपये फ़ंड की मंजूरी अमल में आई और साथ ही मोरा मंदोजी के कामों का आगाज़ भी हो चुका है। इस काम का एमपीडीओ संतोष कुमार ने नायब सरपंच शेख वहाब और कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली के हमरा जायजा लिया। इन कायदीन ने बताया कि जल्द ही इस सड़क को बीटी रोड में तब्दील किया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद व तिब्बी आलात से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462 354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन,
वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। MRPS जिला निजामाबाद के तर्जुमान हरि कृष्णा ने MRPS के कौमी सदर मंदा कृष्णा मादिगा से इनकी क़यामगाह पर मुलाकात की और इनकी इयादत की। हरि कृष्णा ने कहा कि इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है और मादिगा तबके को इनकी शदीद जरूरत है। मादिगा तबके के हार्दिल अजीज रहनुमा और MRPS के कौमी सदर मंदा कृष्णा मादिगा से जिला निजामाबाद के मादिगा तबके के जवासाल कायद और MRPS के तर्जुमान हरि कृष्णा ने इनकी क़यामगाह पर मुलाकात की और इनकी इयादत की। इस मौके पर हरि कृष्णा ने मुख्तलिफ मामलात से कौमी सदर को वाकिफ करवाया और बताया कि जिला निजामाबाद में भी मादिगा तबके के मसाइल की यकसुई के लिए इनकी रहनुमाई में वो सरगर्म है। इस मौके पर हरि कृष्णा ने कहा कि हम मंदा कृष्णा मादिगा की सेहत व तंदुरुस्ती और इनकी दराजी उम्र के लिए दुआ गो है और मादिगा तबके को इनकी शदीद ज़रूरत है। हरि कृष्णा ने बताया कि मादिगा तबके के लिए मंदा कृष्णा मादिगा की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने मादिगा तबके के खिलाफ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ शदीद जदोजहद की और मादिगा तबके के लिए खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ाती कोटा मख्तस करवाया। इसके अलावा मादिगा तबके की तरक्की और इस तबके में तालीमी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए इनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। फिक्स डिपॉजिट को धोखे से विड्रॉ करवा लेने का एक सनसनीखेज मामला मंजर आम पर आया। पुलिस ने 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो मुख्तलिफ महकमेजात में अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम देते थे। इस मामले में मजीद कई मामला मंजर आम पर आ सकते हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार का सहाफत से खिताब। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने सहाफती बयान में इंकशाफ किया कि CCS ने कामयाब तहकीकात के बाद FDS के गलत विड्रॉ के एक बड़े स्कैंडल को बेनकाब किया। इस सिलसिले में 6 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई जो कि मुख्तलिफ महकमेजात में अहम ओहदों पर मुलाजिमत करते थे। इन मुलजिमीन ने 43 फिक्स डिपॉजिट्स को विड्रॉ कर लिया था और ये स्कैंडल 6 करोड़ रुपये से जायद का है। इसमें से 26 FDs चंद्रायन गुट्टा यूनियन बैंक से विड्रॉ किए गए थे जबकि 11 FDs संतोष नगर यूनियन बैंक से विड्रॉ किए गए। इसी तरह 6 चंदनगर कैनरा बैंक से विड्रॉ किए गए। इस मामले में CCS ने पहले ही 4 अफराद को हिरासत में लिया था और अब मजीद 6 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इसका असल मास्टरमाइंड साई कुमार है जो इससे कबल भी मुख्तलिफ स्कैंडल्स में मुलव्विस है। इनको पुलिस रिमांड में लिया जाएगा और मजीद तहकीकात की जाएगी ताकि कुछ और हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाया जा सके क्योंकि ये मामला मुख्तलिफ महकमेजात से मरबूत है और करोड़ों को तजावुज़ कर सकता है। इस मामले में मजीद अफराद के नाम सामने आ सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से CCS DD के तरफ से 3 केसेस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ गिरफ्तारियां पहले हुई। 4 लोग पहले गिरफ्तार हुए और 6 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई जिसे कि तेलुगु एकेडमी केस के नाम से जाना जा रहा है। इसमें यूनियन बैंक के तरफ से जो हुआ 153/2021, तेलुगु एकेडमी के तरफ से FIR जो हुआ 154/21 और कैनरा बैंक के तरफ से जो FIR हुआ 157/21, ये तीनों केस CCS DD में रजिस्टर हुआ और बेसिकली इन केसेस में फिक्स डिपॉजिट्स के फ्रॉडुलेंट विड्रॉवल, इलीगल तरीके से विड्रॉवल का केस है जिसमें टोटल 43 FDs का विड्रॉवल हुआ। 26 कारवां ब्रांच ऑफ यूनियन बैंक, 11 यूनियन बैंक संतोष नगर ब्रांच और 6
कैनरा बैंक चंदानगर ब्रांच। ये पूरे विड्रॉवल दिसंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक हुआ और टोटल अमाउंट जो इसमें विड्रॉल हुए हैं वो 64.50 करोड़। आज जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई हमारे जॉइंट सीपी के सुपरविजन में, उनके डिटेल्स नंबर 1 सेगुरी रमेश एलियस रवि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं और इंचार्ज अकाउंट ऑफिसर तेलुगु एकेडमी, एम साधना ब्रांच मैनेजर कैनरा बैंक चंदानगर जो कि नेटिव ऑफ विशाखापट्टनम के हैं, चंदूरी वेंकट कोटी साई कुमार जो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, नंदूरी वेंकट रमना जो नेटिव ऑफ तनुकू वेस्ट गोदावरी के हैं, और वेंकटेश्वर राव एलियस वेंकट एलियस राजेश जो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड आरएमपी डॉक्टर हैं और रियल एस्टेट का बिजनेस भी करते हैं, रहने वाले सत्तुपल्ली खम्मम डिस्ट्रिक्ट के। और इसके अलावा एक सोमशेखर एलियस राजकुमार जो नेटिव ऑफ धर्मावरम है और पिछले 3 सालों से कोंडापुर एरिया के पास रियल एस्टेट कर रहा है। इस पूरे एपिसोड में अभी तक के मुताबिक साई कुमार मास्टरमाइंड है और उसके ऊपर उसी के कन्फेशन के मुताबिक अभी तक 3 केसेस हैं, जिसमें कि एपी माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी विड्रॉवल केस 2012 और एपी हाउसिंग बोर्ड स्कैम जो कि केस अभी पेंडिंग ट्रायल है इसके मुताबिक, और तीसरा एक नॉर्दर्न कोलफील्ड का केस है जो चेन्नई में है। अभी इन 10 लोगों के गिरफ्तारी के बाद एक एक करके इनको पुलिस रिमांड पर भी लिया जाएगा और उसके बाद से फर्दर इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स आपको बताया जाएगा। इसके पहले जो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई उसमें शेख मस्तान वली जो चीफ मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कारवान के हैं, ये नेटिव ऑफ नरसरावपेट गुंटूर, और सत्यनारायणा जो चेयरमैन है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एपी मर्केंटाइल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, ये ओरिजिनली रहने वाले विजयवाड़ा के हैं, और वी पद्मावती जो मैनेजर ऑपरेशन एपी मर्केंटाइल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, ये भी ओरिजिनली विजयवाड़ा के रहने वाले हैं और ये सिस्टर ऑफ सत्यनारायणा है। और उसके बाद 4th सैयद मोइनुद्दीन जो रिलेशनशिप मैनेजर का काम करते हैं एपी मर्केंटाइल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बैंक, ओरिजिनली नेटिव ऑफ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा भी कुछ लोगों के ऊपर नीडल ऑफ सस्पेशन है, डाउट है, जिनके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन सीसीएस के तरफ से चल रहा है और जैसा आगे इन्वेस्टिगेशन होगा आपको समय समय पे हमारे ज्वाइंट सीपी साहब अविनाश मोहंती साहब और एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल आपको बताते रहेंगे। थैंक यू। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। आटोनगर सब स्टेशन से बरक़ी की सरबराही में बार बार तातुल, अमले की गफलत व लापरवाही सवालिया, अवामी शिकायत अनसुनी की जा रही है, जिम्मेदार अमला बिलखुसूस एक गायब नजर आते हैं। बोधन में आरडीओ के हाथों बदकम्मा साड़ियों की तकसीम। उन्होंने बताया कि बोधन हल्के असम्बली में 1,05,000 से ज्यादा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। जरूरत पर मजीद साड़ियों का इंतजाम किया जाएगा। आरमूर के सहाफियों के एमएलए आरमूर जीवन रेड्डी से नुमाइंदगी, डबल बेडरूम और हेल्थ इंश्योरेंस की फराहमी का मुतालबा। एमएलए ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया, जिस पर सहाफियों ने इनसे इजहार तशक्कुर किया। फिक्स डिपॉजिट को विड्रॉ करवा लेने का एक सनसनीखेज स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आया। पुलिस ने 10 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने बताया कि तहकीकात में मजीद मामलात मंजर-ए-आम पर आ सकते हैं। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।